हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन काइनेमेटिक्स के सीरीज को कर रहे हैं और अपना लगभग लास्ट टू लास्ट लेक्चर चल रहा है जिसमें हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। 5वां पार्ट्स में अपन पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशंस। रिलेटिव मोशंस के अंदर में अपन का क्या चल रहा है, रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे वेराइटीज़ और काफ़ी चीज़ें अपन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जा कर के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करके पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और अपनी कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए अपन चालू करते हैं। क्या चीज़? रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना। इसमें थोड़ा चर्चा हो चुका था जिसके बारे में मैं फटाफट रिकैप करता हूँ, है ना। अगर आपको 100% समझ में आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, है ना। पक्की समझ में आएगी, बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू फॉलो द प्लेलिस्ट, है ना। इधर देखिए, ये मान लो डिस्टेंस कितना है, डी है। ये डिस्टेंस कितना है, डी है। इसमें सर वी आर होता था, ठीक। यहाँ बोर्ड बनाते थे इस तरीके से, है ना। और इधर में वी ऑफ बी हुआ करता था, इधर में सर वी ऑफ आर हुआ करता था, इधर में सर वी ऑफ बी आर हुआ करता था, 3, है ना। और इधर में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एंगल मानते थे थीटा। याद है, इतना सारा चीज अपन लिख रहे थे। ये वी ऑफ आर है, ये वी ऑफ बी है और ये वी बी आर है। वी बी आर कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, है ना। इधर चलाना चाहता है, इधर रिवर चलाना चाहता है, इधर चला जाता है, तो रियल में ये इधर गया, है ना। बोट यहाँ पहुंचा है, बोट यहाँ पहुंचा है। अब ये कंडीशंस होगा कि बोट यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक। तो बताओ वी ऑफ आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ध्यान रखिए, सारे प्रोसेस को ढंग से फॉलो करना है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। उसका वी बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? धरती माता, ग्राउंड, है ना। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला है, ठीक है। और वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सब था। हमने कर लिया था टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अपने कंपोनेंट तोड़ करके ब्रेक भी कर लिया था और इसको ऐसे ब्रेक भी कर लिया था। देखो इधर, इधर में क्या लिखे थे? इधर में ये क्या था? वी बी आर कॉस थीटा। इधर में कितना था? वी बी आर साइन थीटा, पीछे की तरफ, आगे में वी आर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और किया था, टाइम टेकन। याद है? टाइम टेकन क्या हुआ करता था? t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना हुआ करता था? t, यानी कि डिस्टेंस और बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी? d, स्पीड कितनी थी सर? v b r cos थीटा, ये था स्पीड, ये हुआ टाइम। फिर एक चीज और निकाले थे, ड्रिफ्ट। क्या निकाले थे? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू हुआ करती थी वह क्या सर? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा? हॉरिजॉन्टल। कितना हुआ करता था सर? वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इनटू टाइम डी बाय वी बी आर कॉस थीटा, ठीक। ये हुआ करता था ड्रिफ्ट, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये x लिखा तो यहाँ क्या लिखा गया? x। तो ये हुआ ड्रिफ्ट, है ना। ये क्या लिखा गया? x के बराबर। ओके, ठीक। यहां तक अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको ये सब कुछ रिमाइंड हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने
समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे वीडियोस को 1 to 1 पार्ट बाय पार्ट देखा कीजिए, समझ में आएगी, है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से जाता रहे और कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। ठीक, ये अपन चर्चा कर लिए। सर जब क्रॉसिंग करने की बात आ रही है तो दो कंडीशन आ सकती है। क्या चीज? एक, सर मेरे को जस्ट सामने उस साइड जाना है। दूसरा, सर सबसे कम टाइम किस में लगेगा जाने में, यानी कि क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम और क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो कंडीशन आ सकती है। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या? रिवर क्रॉस करना है बट मिनिमम टाइम है ना। तो पहला नंबर लिखते हैं, क्या चीज? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। कम से कम टाइम में हमें क्या करनी है? रिवर को क्रॉस करनी है। बिल्कुल सही। सर टाइम बराबर जो होता है वो क्या होता है? ये है डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो ये आया डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कितनी है? VBR cos थीटा। अच्छा, यही तो है VBR cos थीटा, यानी कि ये क्या होना चाहिए? T मिनिमम होने के लिए ये वाला वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल सही। सर इसमें कौन कौन बदल सकता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो इंजन देता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो। डिस्टेंस, क्या नदी को छोटा कर देंगे? नहीं, नदी को छोटा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं नदी में दो साइड में क्या कि मिट्टी डाल दिए छोटा हो गया, ऐसा नदी नहीं, गंगा नदी है। समझ आ गए? तो नदी छोटा नहीं होगा, वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। तो बदल कौन सकते हैं? सर इधर ना भेज के इधर भेज दो, थीटा बदल देते हैं। बिल्कुल सही। क्या बदल सकते हैं? तो थीटा बदल सकते हैं। मान लो ये वैल्यू मिनिमम होने के लिए इस वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? इंप्लाइज अगर ये मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम होगा, ये अपने आप मिनिमम हो जाएगा ना। ये बड़ा वैल्यू, इसको अगर मैं बड़ा कर दिया तो छोटा बाय बड़ा बराबर छोटा। समझ आया? ये वैल्यू कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए cos थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? तो cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? सर 0 डिग्री। बिल्कुल सही। कितना डिग्री? 0 डिग्री। यानी कि अगर मेरे को रिवर क्रॉस करने का मन है, सबसे कम टाइम लगेगा, तो मैं इधर भी नहीं देखूंगा इधर भी नहीं देखूंगा, सीधा रिवर में देखूंगा। किधर? सीधा रिवर के तरफ। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी VBR जो होनी चाहिए वो सर इधर होनी चाहिए। ये VBR, इधर में V ऑफ R, ठीक, और ये है डिस्टेंस D। अगर तुम ध्यान से देखो तो पता लगेगा कि सर बोट किधर जाएगी? उस साइड। बिल्कुल सही, लेकिन जाएगी इधर, तो बोट पहुंचेगी यहां। सर ले तो इधर गया था ना। हाँ, आपने इधर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे गंगा मैया भी तो है, वो किधर लेके जा रही है? आगे। आप किधर लेके जा रहे हैं? ऊपर। तो जाएगा किधर? इधर। बिल्कुल सही। समझ आया? किधर जाएगा? आप ले जाना चाह रहे हैं ऊपर, गंगा मैया आगे, तो जाएगा किधर? इधर। ना गंगा मैया के साइड ना आपके साइड, तो गया किधर? बताओ। वी आर इधर, वी इधर, तो गया इधर। तो जिधर रियल में जाता है उधर में कौन होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट होता है। वेलोसिटी ऑफ
बोट। इस वाले केस में अगर मैं चर्चा करूं वेलोसिटी ऑफ बोट, अच्छा मतलब पहले तो टी मिनिमम कितना आया, टी मिनिमम सर डी बाय वी बी आर, ये टी मिनिमम है, ध्यान रखना ये क्या चीज है, टी मिनिमम है। अगर मैं इस केस में वी बी की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, वी बी, अच्छा वो रिजल्टेंट होता है किसका, वी आर और वी बी आर का, तो वी आर का स्क्वायर, ये दोनों के बीच एंगल 90 है, इसीलिए वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी आर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से अपने क्या निकाल लिया, बताओ बताओ क्या निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बोट, बिल्कुल सही, वेलोसिटी ऑफ बोट, क्लियर, आ गया, ठीक है। तो ये मान लो इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट बता दे, ड्रिफ्ट यानी कि एक्स की वैल्यू होगी कितनी, एक्स की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है ड्रिफ्ट, तो यहां से पता पड़ेगा आगे वाली वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम। आगे वाली वेलोसिटी कितनी है, आगे वाली वेलोसिटी देखो कितना है, v ऑफ आर का हमें मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, क्लियर है, आ गया। यानी कि आगे वाले कौन लेके जाएगा, रिवर लेके जाएगी, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ आर के बराबर, और टाइम कितना लगा है, सबसे मिनिमम टाइम डी बाय वी बी आर। तो कुल मिला के यहाँ कहानी आ जाएगा, यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू क्या जाएगा बताओ, टाइम कितनी है, डी अपॉन वी बी आर। कुल मिलाकर के आ गया, एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वी आर बाय वी बी आर इंटू डी, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट, ये हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो मान लो कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं कि बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट मान लो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस डी है, ये हमारा एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बोट जिस रास्ते से बोट होके चलेगा वही ना। तो देखो ये ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, यहां से क्या है एक्स, यहाँ क्या है डी है, तो यहां से यहां तक देखो ये जिधर बोट चला है, यानी कि रियल में जिधर बोट चल के आगे गया है वही उसका क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस ये वाला है ना, ये वाला क्या है, डिस्टेंस है, ये वाला क्या चीज है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट कितनी आ जाएगी सर, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड इधर में है कितनी, ये सर वीबी है, ये कितना है वीबी, ये आया वीबी इंटू टी, बिल्कुल सही। और वीबी की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, यहां वीबी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इज इक्वल्स टू वीबी इंटू टी, और वीबी की वैल्यू कितनी है सर, वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी आर का स्क्वायर अंडर रूट इंटू टी, और टी की वैल्यू है वी आर बाय वी बी आर इंटू डी, ठीक। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए, डिस्टेंस भी निकाल लिए। यानी कि डिस्टेंस को एक और फॉर्मेट में अगर लिखने का मन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वी बी इंटू वी आर बाय वी बी आर इंटू डी, ये इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक। तो मैंने क्या निकाल लिया कि सर शॉर्टेस्ट टाइम यानी कि मिनिमम टाइम में जितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए हमने अपने बोट को किधर अलाइन किया था, मैं लेके जाना चाह रहा था डायरेक्ट उस साइड, किधर, डायरेक्ट उस साइड, लेकिन बोट किधर चली गई, आगे। क्यों आगे गई सर, बोट मैं इधर लेके जाना चाह रहा था, बोट गई इधर, और रीजन कौन था, रीजन वी आर, सॉरी बोट ले जाना इधर चाह रहा था, रिवर इधर जा रही थी, और बोट गई इधर, बोट गई इधर, समझ आ गया, क्लियर हो गया ये, आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी, ठीक। इसमें क्यों कितना अच्छा चीज है, एकदम मस्त है ना, टॉपिक कितना आसान है,
कि सर डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, सर मिनिमम निकालना है, यही बढ़ते जा रही है, इधर भगा दो सीधा। कितना टाइम? सबसे कम टाइम। सबसे कम टाइम में ड्रिफ्ट कितना होगा? x बराबर कितना? वी आर इंटू टी, वी आर इंटू टी, खत्म। ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना होगा? सर वी बी इंटू टी, तो वी बी इंटू टी, खत्म। आया कि नहीं? क्यों? एक्सप्रेशन तो है ही नहीं ना, एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। आ गया? नोट कीजिए, नोट कीजिए प्रॉपर। ठीक है, एक चीज हमें समझ में आई कि ये हमें क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया ये, कि शॉर्टेस्ट टाइम वाले, शॉर्टेस्ट टाइम वाले। अब चर्चा करते हैं हम क्या चीज, कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में चलना हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर था कौन सा, कि कम से कम टाइम में उस पार जाना है, कम से कम टाइम में उस पार जाना। अब दूसरा नंबर हमारा कौन सा है बताओ? पहला नंबर में कौन सा था? कम से कम टाइम में उस पार जाना है, और दूसरा नंबर है डायरेक्ट उस पार पहुंचना है ना। ये कौन सा हेडिंग है बताओ? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, यानी कि कम से कम टाइम में उस पार जाना है, कम से कम टाइम में उस पार जाना है। हाँ ठीक, अब क्या है? दूसरा है क्रॉसिंग द रिवर विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये सबसे कम होना चाहिए। सर ये सबसे कम तो यही वाला हो सकता है, डिस्टेंस अगर यही वाला हो जाए तो ना तो इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, कहीं भी करेंगे तो इससे तो बड़ा ही हो जाए। हाँ है ना, तो क्रॉसिंग द रिवर है ना, लो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रिवर इन क्या चीज? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान दो, ध्यान दो तो आपको पता पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है। तो ये रिवर है, ये क्या चीज है? रिवर है। ये रिवर में बोट स्विमिंग कर रहा है, जैसे आप करते हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं ना, हाँ ना बोलो, ठीक है, जागते रहना, ठीक है ना। देखो जरा, यहाँ पे एक बोट है जो स्विमिंग कर रहा है, करने दो सर, बोट का काम है स्विमिंग करना, बिल्कुल सही। अगर बोट ऐसा है, बोट कैसा है? तेरा मेरा अच्छा, बोट ऐसा है, मान लो इधर में लेके जाना चाह रहा था, इधर तो उस पार जाना है, तो ये पहुंचना किधर है? इस पॉइंट पे, ए से बी। अगर मान लो मैं इधर से पहुंच के यहां पहुंचा, तो ये दूरी इससे तो बड़ी है, अगर यहां पहुंचा तो भी बड़ी है, यहां पहुंचा सबसे कम, यहां पहुंचा बड़ी, यहां पहुंचा बड़ी, यहां पहुंचा बड़ी, यहां पहुंचा और बड़ी, बढ़ते गया। तो सबसे कम दूरी ट्रेवल करके क्रॉस करने के लिए बोट को ए से बी जाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? ए से बी जाना पड़ेगा। सबसे कम डिस्टेंस कंडीशन में बोट को ए से डायरेक्टली बी जाना होगा। कहां जाना होगा? ए से बी जाना होगा, बिल्कुल सही। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। सर बोट को अगर बी जाना पड़ेगा तो इधर में जो वेलोसिटी है वो कितना है? वी बी आर कॉस थीटा। अच्छा, बोट का रियल वेलोसिटी कितना होगा? वी बी, और ये भी किधर होना चाहिए? इधर ही होना चाहिए। तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं क्या बोल सकता हूं?
वी बी इज इक्वल्स टू वी बी आर कॉस थीटा। क्यों सर? मेन वोट अगर यहां से यहां जाएगा तो वी बी इधर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन वी बी आर कॉस थीटा भी इधर है, यानी वी बी आर कॉस थीटा बराबर वी बी। अरे बिल्कुल सही, कॉस थीटा बराबर, बताओ, कॉस थीटा बराबर वी बी बाय वी बी आर। एक इक्वेशन तो मिल गया हमें। ठीक, दूसरा कंडीशन, सर एक वीबी है तो पीछे की तरफ एक और वेलोसिटी आ सकती है इधर, कौन? सर वी बी आर साइन थीटा, और इधर में कौन है? वी आर। अगर इसको डायरेक्ट जाना है तो आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाले के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाली वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा बताओ? वी आर इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा। वी आर इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे ऐसे बढ़िया लग रहा है ना, ऐसा। तो वी बी आर कॉस थीटा बराबर वी बी, और वी आर इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा। इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। अच्छा उल्टा पुल्टा सर, इसको फर्स्ट मानते इसको सेकंड मानते, मान, है ना। वो क्या करेंगे? सेकंड बाय फर्स्ट। देखो क्या मिलेगा? वी बी आर साइन थीटा बाय वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी आर बाय वी बी। ये दोनों चला गया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है? वी आर बाय वी बी। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी आर बाय वी बी। देख लो, वी आर बाय वी बी, यानी कि हमें कितने एंगल में प्रोजेक्ट करना चाहिए अपनी नाव को ताकि हमारी नाव सीधा उस पर पे पहुंच सके। तो कहां से निकालेंगे? थीटा बराबर टेन इनवर्स वी आर बाय वी बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर पे डिपेंड करता है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, तो ये निकाल लिया हमने कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? सर ड्रिफ्ट का चर्चा कर लेते हैं। ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट बराबर, सर ये वी आर आगे माइनस वी बी आर साइन थीटा पीछे इनटू टाइम। हाँ ये भी सही है, लेकिन सर ये तो जीरो हो गया। ये कितना हो गया? जीरो हो गया। कैसे? सर वी आर वी बी आर बराबर है वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर, इसमें से ये माइनस होके जीरो इंटू टी बराबर जीरो, यानी कि इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंडीशन ड्रिफ्ट इस डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो। ओके, इन शॉर्टेस्ट distance condition drift is always जीरो। ड्रिफ्ट हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हो गया क्लियर? समझ आ गई? नोट कीजिए, ठीक है ना। ड्रिफ्ट हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कब? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंडीशन में। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर से इधर में किधर भी कर दूं, अगर मेरी बोट यहां नहीं पहुंची, थीटा को मैं बढ़ा लूं घटा लूं या कुछ भी कर लूं, वी आर अगर हमारा वी बी आर से बड़ा ही निकला तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नॉट पॉसिबल हो जाएगा।
अगर मैं बोलूं, समझ मान लो, नोट कर लिख देता हूं, इफ, ऐसे लिखो, फॉर एनी एंगल थीटा, for any angle theta, if we are for all angle of for all angle for any angle for all angle of theta, all angle theta, if VR is greater than VBR sin theta, अगर ऐसा हो जाए, then क्या बोल सकते हैं, then shortest distance यानी कि reach the board just opposite point is not possible for all angle of theta, for all angle theta, if VR greater than VBR sin theta, then board cannot reach just opposite point. ये ड्रिफ्ट हमेशा आएगा ही आएगा, है ना। तो मान लो ये इधर में और ये इधर में, ये कोई सा भी एंगल को मैं यहां से यहां ऐसे बढ़ाते जा रहा हूं, कुछ भी कर देता हूं, लेकिन ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगर ये हमेशा बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये आगे की तरफ चले जाएंगे। आ गया, ये आगे की तरफ चले जाएंगे। तो वही लिखा मैंने, फॉर ऑल एंगल ऑफ थीटा इफ VR इज ग्रेटर देन VBR sin थीटा, देन क्या बोल सकते हैं बताओ, देन बोर्ड कैन नॉट रीच द पॉइंट B, बोर्ड can't reach the just opposite point B, है ना। इस केस में हमेशा ड्रिफ्ट आएगी, है ना। ये B पॉइंट पे कभी भी पहुंचना पॉसिबल नहीं है, कभी भी ये पहुंच नहीं सकते, कब, जब VR ग्रेटर देन VBR हो जाए। तो एक बोल सकते हैं इस वाले केस में, इस वाले केस में ड्रिफ्ट आएगी VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी, है ना। ये ड्रिफ्ट आएगी ही आएगी। क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अपने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को जम के समझा होगा और ढंग से अपन क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम को 4 डालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और पढ़ाई के साथ बने रहें, लगे रहें, चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।